सबसे पहले जज करना पड़ता है कि ये बच्चा किस टाइप का है और इसके साथ किस तरह के बिहेवियर डील किया जाए, ताकि ये बच्चा जो है अपने आप ऑटोमेटिक वो जो है सँभल जाएगा। तो हम वही करते हैं, देखते हैं जो बच्चा सख्ती से हैंडल होने वाला है, उसके ऊपर में सख्ती रखते हैं। माँ-बाप और सोसाइटी और घर और ख़ानदान का भी नाम रोशन करते हैं और ऐसे ही बच्चे जो है एक आदर्श नागरिक बनते हैं। था, तो उस जॉब को हम छोड़े, उसके बाद एक टीचर का जॉब था 2, तो हमने उसको भी छोड़ा। लोगों को एजुकेशन दिए हैं और बहुत खुशी है हमको कि उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे पोस्ट पर गए और अच्छे-अच्छे कामयाबी हासिल भी की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू जी स्पीकिंग। और दोस्तों, आज मैं बतला दूं, आज मैं दिल्ली से अपने गांव मतलब शादी अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आया था। तो दोस्तों, क्यों ना सोचूं मैं अपना क्लास में अपना कोचिंग जाकर विजिट कर लूँ और मिल लूँ। तो यहाँ पे आए अपने कोचिंग में आए तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक और इंटर दोनों यहाँ पे क्लास मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ पे पढ़ाई किया था। अच्छा तरह से यहाँ पढ़ाई होती है दोस्तों। यहाँ बतला दूँ, ये हमारे सर जी रहे हैं और चलिए पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर जी, पहले अपना नाम बतलाइए। हाँ, वैसे तो मेरा नाम मुजाहिद अंसारी है, लेकिन इस नाम से लोग बहुत कम ही जानते हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग गुड्डू सर के नाम से मशहूर है और वो वैसे ही जानते हैं। हम लोग भी तो गुड्डू सर जी बोलते हैं आपको। हाँ, वैसे बहुत सारे लोग पुराने जो पढ़ कर निकल गए उनको भी अब तक पूरा नाम पता नहीं है और जिस नाम से लोग जानते हैं उस नाम को हम भी आगे लेके जा रहे हैं। और हमको भी बड़ी खुशी है कि आप यहाँ से जब तक स्टूडेंट थे पढ़े और अभी जहाँ भी हैं बाहर में कमा रहे हैं या बेहतर करें, यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। सर एक बात मैं बता दूं, जब मैं क्लास कर रहा था यहाँ पर, तो हमको कभी इस पॉइंट पे मैंने कभी, आप जानते ही हैं, कभी हम यहाँ पे खड़ा कर पोडियम पे कभी हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए हैं, कभी बोल भी नहीं पा रहे थे। ये तो हाँ सर जी, अभी भी हमको अंदर से डर लग रहा है। मतलब पहली बार आपके साथ बैठे हैं और साथ मतलब बैठे हैं, कंधे मिला के बैठे हैं, वो अंदर से डर लग रहा है और वो भी सर जी से आपसे हमको इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक स्टूडेंट थे और इससे हमको और भी बहुत खुशी हो रही है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं और आज भी वही रिस्पेक्ट और सम्मान इज्जत आप लोग देते हैं, इससे हमको बहुत खुशी है और हम भी आप लोगों के लिए अच्छी कामना करते हैं। तो सर जी, हम आपसे कुछ पूछने के लिए यहाँ पे आए थे, इसलिए हमको कॉल किए हैं। सर जी, आपसे कुछ इंटरव्यू लेनी है हमको। तो अभी तो सर इतना माइंड में हमको है नहीं, कुछ लिख कर लाए हैं आपके लिए, उसी हिसाब से हम पूछेंगे आपसे। ठीक है आप तो चलिए, घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे हम कुछ लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से आपसे इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ लिख के लाए हैं, आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, बस 6 है। सर, आप अपने स्टूडेंट को इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, आखिर आपका लक्ष्य क्या है? अच्छा, हाँ, आपका सवाल बहुत बेहतर है क्योंकि आप जब से यहाँ ज्वाइन किए होंगे क्लास, तो आप देखे होंगे कि हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अंग्रेजी इंटरमीडिएट में 100 नंबर अब हो गया है, पहले तो 150 था। 150 था। हाँ, हम लोग के समय में तो 150 था, हाँ, लेकिन अब 100 नंबर हो गया है। तो इंटरमीडिएट में इंग्लिश और हिंदी 200 नंबर काफ़ी मायने रखता है, इसलिए हम बच्चों को इंटरमीडिएट में जो है काफ़ी अपना पूरा जहाँ तक हो सकता है संभव उसको हम करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि आप खुद 12th पास किए हैं और महसूस किए होंगे कि 12th में हर बार हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के बाद जो भी एग्ज़ाम बच्चे देकर निकलते हैं उसमें सबसे बेहतरीन पेपर उसका इंग्लिश का जाता है यहाँ, और उस दिन ही खुशी से लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं और बताते हैं कि आज बहुत बेहतर एग्ज़ाम किया है। तो इस वजह से कि हम बच्चों को कोई भी जो है क्लास में यानी कि कमी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ तक देखते हैं कि बच्चों में जैसे जब लास्ट 2 महीने बच जाते हैं एग्ज़ाम्स के, तो उस टाइम हम अपने क्लास का पूरा गेस कर लेते हैं कि किस तरफ हमारी कमज़ोरी है और उसको हम पूरा अप टू डेट कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। इसके लिए कुछ मुझे सख्ती भी बरतनी पड़ती है
तो जिसके लिए मशहूर भी है, और लोग हमको बहुत सारे बच्चे जो है डर से भी नहीं आते हैं, समझे ना? तो शक्ति से हमको परवाह नहीं है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हमें बहुत खुशी है कि वो सब कहीं न कहीं कामयाबी है। सर जी मैं एक बात बतला दूँ, यहाँ आपका जो जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय 150 का था इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने नरेशन, वॉइस बिल्कुल मुझे कमी नहीं थी। पोएम जीत भी नहीं पा रहा था से हाँ भाई इतना तो है ही। वो तो है। और मैं बतला दूँ पूरा 150 का था इंग्लिश मेरा था। जी। उसमें से मात्र हमको इतना कोई पोएम था, पोएम, पोएट्री सब था, इतना पूरा हमको माइंड में मतलब था पूरा, याद था। तो मात्र आपको मैं बोल देता हूँ सर जी, 150 जो नंबर था उसमें से सिर्फ मैं 5 नंबर देख के लिखा हूँ। लेकिन पूरा अभी मैं दोस्तों आप लोगों को बतला दूँ, 150 का नंबर मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। सिर्फ एक इसी 5 नंबर का क्वेश्चन था, वो मेरे माइंड में वो था, सिर्फ उसको हम अगर लिखते तो सिर्फ 2 नंबर का जो हम लिखते थे, जो डेफोडिल्स वाला तो था, डेफोडिल 50 नंबर हाँ, तो 5 नंबर का आया था तो हमको 2-3 हैंडिंग उसको तो मालूम था ही, कम से कम अगर हम अपना मन से लिखते हैं तो ज़रूर हमको 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन मुझे चलो जब हाई तब क्यों छोड़े दोस्तों, फिर आप लोगों के पास मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो देख के लेकिन पूरा जो है क्वेश्चन से मैंने पूरा अपने मन से ही किया, 150 का था। हाँ, तो इससे हमको खुशी है ना, जब आप खुद 12th यहाँ से किए और एग्ज़ाम्स में भी आप देखें कि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम सेंटर में हुए, तो 10 पोएम में से हम लोग यहाँ से 4 ही पोएम सेलेक्ट करते हैं VVI में। और ये ऊपर वाला करम है या लोगों की दुआएं कहे, एकदम ठीक उसी में से आना है। आज तक ये मिस नहीं होता है गेसिंग, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, जिससे बच्चे भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उनको भी फ़ायदा मिलता है इससे। सर मैंने आप जो 4 गेसिंग किए थे, जी। उसमें से मैं सिर्फ़ 2 ही पोएम याद किए थे। एगो सोल्जर था, एगो 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 ये बेनिफिट। हाँ, एनएपी यही था। तो मैं 2 या तो कन्फर्म था पूरा यही आएगा, तो आ गया। वो तो हम लिख दिए हैं, लेकिन सिर्फ़ डेफोडिल वाला हमको मतलब मालूम नहीं था। जो हैंडिंग लिखना था वो मतलब थोड़ा माइंड में था, उसको लिख लेते लेकिन नहीं लिख पाए। चलिए कोई नहीं और दूसरा सवाल से पूछे, स्टूडेंट को किस नज़र से देखते हैं? ये बेहतर है आप हर एक जो टीचर होते हैं अपना स्टूडेंट को नज़रिया होता अपना है। नज़रिया होता है देखने का, किस नज़र से आप देखते हैं अपना स्टूडेंट? ये बात सही बोले। उसमें उसमें हम भी हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप पहले स्टूडेंट है, बाद में आपका जो जॉब है ये सब आपका। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये बहुत बेहतरीन बात आप पूछ रहे हैं। अभी का जो सोसाइटी है ना, समाज है, जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है, इसमें ख़ास करके हम जहाँ तक 10-12 साल के अंदर में जो भी महसूस किए हैं यहाँ पे रहकर, कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो चीज़ रिलेशनशिप होना चाहिए। जो बच्चे खुलकर कोई भी सवाल या क्वेश्चन जो उसके डाउट्स हैं, वो सब अपने टीचर से वो शेयर कर सके या बोले या पूछ सके क्लास में। लेकिन ऐसा हमको बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग अपने-अपने कोचिंग में ऐसा सोसाइटी बना के रखे हों कि बच्चे बेफ़िक्र होकर विदाउट हेजिटेशन वो अपने टीचर से सवाल पूछें। ऐसा होने नहीं देते। ये बच्चों के लिए ही बहुत ख़राब है और आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत ठीक नहीं है। बच्चों को फ्रीली होना चाहिए, और उसके लिए क्लास का एक ऐसा मोमेंट या एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा टीचर्स को, जिससे कि बच्चा एकदम फ्रैंकली रहे और वो फ्री होकर पढ़े, और उसको कोई ऐसा टेंशन या कोई ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम या इशू आए तो उसको जस्ट शेयर करे। हम ऐसा चाहते हैं, शुरू से हमारा यही इरादा रहा कि बच्चों को हमेशा हम तो कभी महसूस नहीं होने दिए कि हम दूसरा है या हम उसके टीचर हैं, या फिर उसको हमसे डरना चाहिए। हाँ, डर अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिटेशन होता है कि कहाँ पे हमको डरना है, किस चीज़ से हमको पर्दा करना है, बड़ों से, टीचर से, हर चीज़ से। इस सब के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको मेंटेन करके चलना है। हम ऐसे ही अपने बच्चों के बीच में रिलेशन बना के रखते हैं, ताकि बच्चे कभी भी हमसे कोई चीज़ पूछने में वो डरें नहीं। हाँ सर तीसरा क्वेश्चन है, कोचिंग का नाम क्या है? किस लिए ये नाम रखे हैं? हमको मतलब जिस समय से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, हाँ। तो माइंड में हमको मतलब एकदम मतलब सोच रहे थे सर जी ये नाम क्यों रखे? अपन नाम क्यों रखे मतलब बताइए? देखिए, ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत अंदर की सवाल है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कोचिंग का नाम हमने ऐसा क्यों रखा। इसका वजह ये है कि जब हम यहाँ कोचिंग शुरू किए थे, तो उस टाइम में हमको बहुत तरह से चैलेंज मिला, बहुत तरह से चुनौतियाँ मिला,
चारों तरफ से। हम किसी भी टीचर्स का बुराई नहीं करते हैं और नहीं किसी का करना चाहते, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर जितनी काबिलियत है हम अपने हिसाब से हम अपने बच्चों को देंगे जो मेरा 100% होगा। और भी जो अदर्स टीचर्स हैं वो सब भी अपने अपने हिसाब से पढ़ाएं, बच्चों को जहाँ इच्छा लगेगा, जहाँ उसको बेहतर लगेगा वो खुद ब खुद वहाँ आ जाए। तो इसलिए हम जो है शुरू में जब स्टार्ट किए कोचिंग, तो उस समय हमको बहुत जगह से चैलेंज मिला, चुनौतियाँ मिला और बहुत सारी परेशानियाँ भी उस समय उठाना पड़ा। लेकिन हम उन सब से लड़ने के बजाय हम अपने बच्चों पर केयर किए और अपने बच्चों को इतना टैलेंट किए और इतना काबिल बनाए। और इंग्लिश में जहाँ तक हो सके बेहतर, बेसिक से लेकर ग्रामर या लिटरेचर या स्पोकन, सब में पूरा 100% हम किए, ताकि हमारा इरादा था कि हम अपने बच्चों से हम लोगों को जवाब दें। हमको किसी से लड़ना नहीं है और न किसी से दुश्मनी करना है। हाँ, हम अपने बच्चों के एजुकेशन से और बच्चों को दिखाकर उसकी काबिलियत और टैलेंट को हम लोगों को मुँह बंद करें और बच्चों को इस काबिल बनाएं कि हम कहें कि सोसाइटी में या किसी को भी अगर आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छा नहीं होता है तो बच्चों से पूछिए, चैलेंज है आपको। वो तो खुद हम जानने, खुद में बच्चों ऊपर विश्वास है। हाँ, इस तरह से हम अपना 150 नंबर में हम पूरा 150 लिखे, मतलब मान के हाँ, 145 नंबर तो मैंने खुद लिखा है। जी, इसी तरह से मतलब पकड़ लिए कोचिंग में किस तरह से पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो हम बच्चों को टैलेंट किए और हमको जितना चैलेंज मिला शुरू में, तो इसलिए हम अपने बच्चों को इस काबिल बना दिए कि चैलेंजर, यानी इसको कोई चुनौती दिया जाए तो उसे लड़ने के लिए तैयार है और उन सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। तो उन सब चुनौतियों को देखते हुए हमने अपने कोचिंग का नाम द चैलेंजर इंग्लिश स्पोकन क्लास। चलिए दोस्तों, तो आपको पता चल गया ये इस कोचिंग का नाम द चैलेंजर स्पोकन क्लासेस क्यों रखा गया है, सही बोल दिए। और भी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, सर पूछे। हाँ, पूछिए, सवाल पूछने में आपका सवाल है तो। अच्छा, मेरा सवाल है, मेरे दोस्तों लोग का सवाल है। अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं। आप सर आने से पहले बहुत सारे लोग पूछे होंगे कि हाँ ये सब सवाल जरूर पूछिएगा। आपको तो सर आप इतना हैंडसम दिखते हैं, अब तक शादी किए कि किए, लेकिन नहीं देखिए, शादी हमारा हो चुका है जो 2 साल पहले करीब में। और लोगों को इसलिए पता नहीं चला क्योंकि लॉकडाउन था, ठीक है। लॉकडाउन में तो सब लोग घर हाँ, होता है ना। लॉकडाउन था और उस समय लॉकडाउन पीरियड में ही मेरी शादी हुई और उस टाइम बारात वगैरह का जो है से परमिशन वगैरह नहीं था, इसलिए कोई ऐसा चीज़ मैनेज नहीं कर पाया। और हमें इस बात का हमेशा दुख है कि हम लोगों को आज तक इस सब चीज़ के बारे में ना इनवाइट कर पाए, ना बुला पाए। उसे कोविड का समय था, तो हाँ। मतलब कैसे कोई आता है, जी, जी। इसीलिए आपका भी मजबूरी था कि कैसे बुलाए किसी को, कोई बुलाएंगे भी तो कोई आएगा नहीं। आएगा नहीं, हाँ। तो इसके लिए हमको हमेशा शिकायत मिलते रहता है, जब भी जितने भी लोग जहाँ भी मुलाकात होते हैं या कोई बात होती है तो लोग शादी के बारे में ही बोलते हैं कि आपने बुलाया नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं और वो हालात ही वैसे ही। कोविड का समय था उस समय। जी, जी, सर आप मेरा एक और सवाल है, जी। सर अपना ये आपका अपना कोचिंग में स्टूडेंट लोगों को किस तरह से हैंडल करते हैं ताकि वो बदतमीजी ना करे, वो हल्ला चिल्ला ना करे, हाँ। पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए देखिए हर एक जो टीचर होते हैं वो तो हैंडल करने नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कैसे हैंडल कर लेते हैं, तो हम देखते हैं जो यहाँ का देखते जो- हैं और लोग भी आपको बताते हों। हाँ, देखिए जितना भी इस इलाके में लगभग जो मतलब रफ टाइप के लड़के या बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन लोगों का कहीं गुजारा नहीं होता है, गार्जियंस लाके ही रखते हैं कि वो वहाँ सुधर जाए। तो इसलिए कि देखिए बच्चों को पहले परखना पड़ता है कि आप हर टाइप के बच्चे होते हैं, कोई प्यार से पढ़ने वाले हैं, कोई दुलार से हैं, कोई थोड़ा उसको कड़ा करके पढ़ाया जा सकता है, किसी को कुछ पनिशमेंट करके भी पढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों को सबसे पहले जज करना पड़ता है कि ये बच्चा किस टाइप का है और इसके साथ किस तरह के बिहेवियर डील किया जाए, ताकि ये बच्चा जो है अपने आप ऑटोमेटिक वो जो है संभल जाएगा। तो हम वही करते हैं, देखते हैं जो बच्चा सख्ती से हैंडल होने वाला है उसके ऊपर में सख्ती रखते हैं और जो बच्चे प्यार से पढ़ने वाले हैं उसको प्यार से ही पढ़ाते हैं,
हाँ, और सोसाइटी, एक चीज़ हम आज तक इस चीज़ को मेंटेन करके आए हैं, सब चीज़ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन जो है, ये बहुत मायने चीज़ मेन रखता तो है। हाँ, हाँ, डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन। मायने रखता है स्टूडेंट्स लाइफ में, और इसके बगैर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट्स, हम इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं बार-बार कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन क्या होता है इसको सख्ती से फॉलो भी करना चाहिए। उससे बच्चे को अपने सक्सेस पाने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है, और वे अपने बच्चे, माँ-बाप और सोसाइटी और घर और ख़ानदान का भी नाम रोशन करते हैं, और ऐसे ही बच्चे जो है एक आदर्श नागरिक बनते हैं। सर एक और मेरे पास क्वेश्चन है। सर सर आप अपने स्टूडेंट पे इतना मेहनत क्यों करते हैं? देखिए, मेहनत करने का वजह ये है कि आप जानते हैं, अब तक हम वैसे गवर्नमेंट 3 जॉब छोड़ दी। तो मेरे सामने छोड़े जो जी, जी, दिल्ली जी। में था एयरपोर्ट हाँ, वाला वीर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंटरनेशनल हाँ, एयरपोर्ट का जो था, तो उस जॉब को हम छोड़े। उसके बाद एक टीचर का जॉब था 2, तो हमने उसको भी छोड़ा। तो इसका उस समय वजह था लो सैलरी, तो इसकी वजह से हमने छोड़ा। उसका कारण कुछ भी रहा हो उसको छोड़िए। तो जब हम इतना चीज़ त्याग चुके हैं, तो अभी जो हम स्टडी लाइफ में हैं, जो क्लास कोचिंग कराते हैं, तो इन इलाके में जहाँ पे अभी हम रहकर बक्सामा में, जो अब तक के बच्चों लोगों को एजुकेशन दिए हैं, और बहुत खुशी है हमको कि उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे पोस्ट पर गए, और अच्छे से कामयाबी हासिल भी किए। लोग जब भी आते हैं तो वो लोग मुलाकात करते हैं और सब शेयर करते हैं अपनी बातें, और ये सब देख कर के हमको मेहनत करने का और भी जज़्बा बढ़ जाता है कि हम जिस चीज़ के लिए मेहनत किए, वो कहीं न कहीं कामयाब है। और बच्चों के चेहरे पर हँसी और उनके परिवारों में खुशी देख कर के हमको भी खुशी होती है, और इनसे हमको मेहनत करने का और भी जज़्बा बढ़ जाता है, और यही वजह है। सर आपका कोचिंग जो फेमस लड़का लोग जो पास किया है यहाँ से, उन लोगों का आपका नाम याद है? तो बताइए। जो देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ सबका नाम याद रहे, लेकिन यही चीज़ है कि हम अपने कोचिंग में हर साल जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, तो उसके बाद हम क्लास में इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा याद करते हैं क्लास में भी। वो आप भी देखे होंगे कि क्लास में भी या हर जगह जब ज़रूरत पड़े तो हम उन लोगों को खोजते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, और उनमें से जो हर साल का ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उन सब का नाम याद है, और बाकी चेहरे से सबको पहचान लेंगे, या आवाज़ से भी आज भी कोई फ़ोन करता है तो हम उसको एक बार में पहचान लेंगे। तो उतना स्टूडेंट के बीच में किसी को नाम कैसे याद कर सकते हैं? ये थोड़ा-सा हाँ, इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये है कि जो बच्चे पढ़ कर निकल गए हैं, वो भी आज कभी भी मुलाकात हो, तो वैसे ही मिलते हैं जैसे लगता है अभी क्लास हम लोग का चल ही रहा है। मतलब महसूस नहीं होता है कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, या फिर इस बीच में इतना पीरियड बीत चुका है। दोस्तों मैं आप लोग को बतला दूँ, हम भी यहीं से पढ़े हैं और आज मैं निकल कर आपके सामने वीडियो जो भी हो बना रहा हूँ। और आज दोस्तों आप देख रहे हैं इस पे बोर्ड लगा हुआ है इस पर जो वैसे हम भी आपको बता दें कि पप्पू जब भी यहाँ क्लास जितना दिन यहाँ रहे हैं, हम शुरू से महसूस करते रहे कि इनको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट शुरू से ही। कभी भी कोई प्रोग्राम्स होता है इनके गांव मोहल्ले में, तो उन सब में सबसे पहले भाग लेने के लिए आगे रहते हैं। जैसे कोई नाटक वगैरह हो, नाटक और डांस हाँ, डांस ना डांस ये तो मैं प्रोग्राम, बहुत हाँ हाँ, और डांस हमारे प्रोग्राम। हमारे गांव में जो होते हैं डांस या हो या नाटक वो हो उसमें हम भाग लेते हैं। ज़्यादा करके तो हमको सब लड़की बना देता है ना तो अच्छा, फिर भी अपना कला को छोड़ते नहीं है, हाँ, कला को अपना ये एक आर्ट है, कला है, वो एक अलग बात है कि आपको क्या रोल मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन ये भी एक लाइफ है, और हमको आज भी पूरा याद है कि इनके टाइम में जो 12th में फेयरवेल क्लास हुआ लास्ट दिन, और उस दिन लोगों ने, सब इनके दोस्त सभी जानते थे क्लास में कि ये बहुत अच्छे डांसर भी है। तो सब लास्ट क्लास था उस दिन, और फेयरवेल क्लास था,
बहुत ही माहौल तो गमगीन था और ऐसे हालात में कुछ दोस्तों ने इसको कह दिया कि नहीं आज ये पप्पू डांस करेगा और यही हुआ कि उतना रोता हुआ माहौल में भी जब इसने डांस किया तो सबका दिल जीत लिया और वो आज तक हम लोग उस दिन को भूलते नहीं हैं। अब तक वो मेरे फ़ोन में वीडियो था, समझे हाँ। ना? हाँ, बहुत बेहतरीन लगा और सब याद करते हैं। जब भी मिलते हैं सब आपके बारे में बात करते हैं। हुँ। हाँ, चलिए सर जी मतलब इतना ही क्वेश्चन हमको पूछना था, इतना ही इंटरव्यू लेना था और दोस्तों आपको सर जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपको बहुत जी, शुक्रिया जी। मतलब बोल नहीं सकते कैसे आपको शुक्रिया अदा मैं करूँ? अरे अपने शुक्रिया आपका भी क्योंकि आप भी दिल्ली से आए और गाँव अभी शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। फिर आप उस दिन फ़ोन किए तो क्लास ऐसे चलता रहता है, इसलिए आज तो संडे तो इसलिए हाँ, आज मतलब कोई नहीं आ रहा इसीलिए इसलिए आप हाँ, फ्री हैं इसलिए आपको चलिए आज क्यों ना आपसे बात कर लें, हाँ तो जी। चले आए हैं। ठीक है और हम भी चाहते हैं कि आपका चैनल जो है काफ़ी बेहतर करे और जहाँ तक हो बेहतरीन वीडियो बनाइए और अच्छे काम कीजिए, जिससे आपका भी भला हो और देखने वालों का भी कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट हो। लेकिन सादगी ज़रूरी है, इन सब चीज़ का ख़्याल रखिएगा। जी, थैंक यू सर जी, जी। जी।